हेलो, मैं आपका सुमित शर्मा और आपको वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो क्लास 10th के मैथ का हमने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था वास्तविक संख्याएँ, और इसका ये है हमारा तीसरा लेक्चर। और हमने एक्सरसाइज बन के एग्जाम्पल कर लिए थे दो, आज है हमारा तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF याद कीजिए। फिर उसका LCM, यहाँ LCM होगा, LCM याद कीजिए। क्या करना है, पहले हमें HCF निकालना है, उसके बाद LCM निकालना है। तो लिखेंगे हम पहले सॉल्व, फिर हमको क्या करना है, 96 के और 404 के हमको निकालने आवाज गुणनखंड। आवाज गुणनखंड निकालने पहले हमको 96 के यानी कि 96 के और 404 के, इनके निकालने हमको आवाज गुणनखंड। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे ये कितना आएगा, 48, फिर 2 से तो 24, फिर 2 से तो 12, फिर 2 से तो 6, फिर 2 से तो 3, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 202, फिर 2 से फिर 101। तो इसके आवाज गुणनखंड कितने आएंगे हमारे, 96 के आवाज गुणनखंड, 96 के आवाज गुणनखंड, आवाज गुणनखंड 96 के आवाज गुणनखंड कितने, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 1। और 404 के आवाज गुणनखंड, 404 के आवाज गुणनखंड, आवाज गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणे 2 गुणे 101। दो की पावर 2 गुणे 101 आएगा। ये आ गए हमारे 96 के और 404 के आवाज गुणनखंड। अब हमको क्या निकालना है, इसमें लिखा है पहले हमको निकालना है HCF। तो HCF कैसे निकालेंगे हम, HCF किसका निकालना है, HCF 96 का और 404 का। तो HCF क्या होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें क्या होता है हम देखेंगे पहले है कौन कॉमन है दोनों संख्याओं में दोनों में कौन कॉमन है, 2 और 2। और इनमें भी हमको क्या करना है, इनकी लेनी है सबसे छोटी घात। तो इसमें और इसमें छोटी घात किसकी है, इस वाले 2 की पावर 2 की, तो हमको लेनी है यही 2 की पावर 2, यानी कि कितना आंसर आएगा हमारा HCF का 4। और जब हमको LCM निकालना है तो फिर उसमें लिखा है, फिर उसका LCM याद कीजिए। फिर LCM निकालना है तो LCM, किसका LCM निकालना है, 96 का और 404 का। ये कितना आएगा, अब जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर लेनी है हमको LCM में। तो 2 की पावर 5 गुणे 3 है, तो बाकी सारा सब कुछ एज इट इज। तो इसकी गुणा करने के बाद हमारा कितना आएगा, इसकी गुणा करने के बाद आएगा हमारे पास 96 × 96। या फिर आपको अगर LCM ऐसे नहीं निकालना तो उसको मैंने फॉर्मूला एक बताया था आपको, हमको LCM फॉर्मूला क्या था हमारा, LCM A और B का, AB का गुणनफल अपॉन HCF AB।
LCM ब्रैकेट 96, 404 ब्रैकेट पहली संख्या कौन सी है हमारे पास 96 गुणे 404 है हमारी दूसरी संख्या। फिर LCM कितना आया है हमारा 4। इसको जब 4 से जब डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4 चौक 16, 14 चौका 56 और 14 चौका 56, यानी कि 96 हमारे पास LCM आएगा इसका 96। ये होगा हमारा आवाज गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF निकल चुका है हमारा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अब है हमारा अगला एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 4। संख्या 672 तथा 120 का आवाज गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो पहले लिखेंगे सॉल्व। HCF और LCM निकालने के लिए पहले आवाज गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर LCM और HCF निकाला जाएगा हमारा। तो पहले निकालने हमको आवाज गुणनखंड। 6 के 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा हमारा। फिर 72 के जब निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 36। फिर 2 से 18, फिर 2 से फिर 9, फिर 3 से तो आएगा 3। इसी प्रकार हम 120 की निकालेंगे आवाज गुणनखंड तो 2 से फिर 60, फिर 2 से फिर 30, फिर 2 से फिर 15, फिर 3 से फिर 5। तो आवाज गुणनखंड में आएंगे हमारे 6 के आवाज गुणनखंड 6 के आवाज गुणनखंड कितने हैं? 2 गुणे 3, 72 के आवाज गुणनखंड 2 की पावर 3, 2 है हमारे 3 बार तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 120 के आवाज गुणनखंड 120 के आवाज गुणनखंड 120 के आवाज गुणनखंड कितनी? 2 है हमारा 3 बार तो 2 की पावर 3 गुणे 3, 5 की पावर 1। तो अब हमको क्या करना है? हमको निकालना है HCF। HCF क्या होता है? हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो हमारा इन संख्याओं में सबसे कॉमन है उसकी क्या लेनी है हमको? सबसे छोटी घात। तो हमको क्या निकालना है? HCF किस का निकालना है? 6 का, 72 का, 120 का। तो इन संख्याओं में कॉमन कौन है और उसकी सबसे छोटी घात लेनी है हमको। इनमें कॉमन कौन है? 5 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, सही है। तो इनमें से भी हमको कौन सी लेनी है? सबसे छोटी घात। 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है? 1। इसमें तो 3 है, इसमें भी 3 है, तो हमको क्या लेनी है? सबसे छोटी घात। तो 2 की पावर 1। इसी प्रकार 3 की पावर कितनी है? 1। इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो हमको क्या लेनी है? सबसे छोटी पावर 1। तो 3 दूनी 6। हमारा HCF कितना आया? हमारा 6। और इसी प्रकार हम LCM निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? LCM जिसका 6 का, 72 का, 120 का।
एलसीएम में हमको क्या करना होता है, हमको लेनी होती है पावर सबसे बड़ी। तो 2 की पावर इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 2, 3 की पावर 2 बड़ी है, और 5 बाकी सब एज इट इज। ये कितना आएगा हमारा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तियाँ 9, 5 5 अट्ठे 40, 4 नीम 36, यानी कि हमारा एलसीएम आएगा 360। ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। अब चलते हैं हम प्रश्नावली के प्रश्नों पे। तो एक्सरसाइज 1.1 के अब करेंगे हम प्रश्न। यह है हमारी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के आबाद गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमको क्या करना है, व्यक्त करना है। पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 140, और ये क्वेश्चन हमारा 2024 यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन 2024 यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है, और ये वाला क्वेश्चन 2022 और 2023 यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो अब हम इसके निकालेंगे आबाद गुणनखंड। 140 के आबाद गुणनखंड, 2 से डिवाइड करेंगे 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7। तो इसके आबाद गुणनखंड कितने आएंगे, 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 की पावर 2, 2 दो बार है तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ये हो गया हमारा आबाद गुणनखंड। इतना सा आपको करना है और आपका 1 नंबर क्या पक्का है। और इसी प्रकार 156 के जब हम आबाद गुणनखंड निकालेंगे तो 156 के 2, ये कितना आएगा हमारा 78, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 39, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 13, 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। कठिन है बताओ, एक क्वेश्चन करना है 1 मिनट से कम, आधा मिनट टाइम लगेगा। आधे मिनट में आपका 1 नंबर पक्का हो रहा है, समझ रहे हो। सबसे सरल क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा। इसके भी हमको क्या करने हैं, निकालने हैं आबाद गुणनखंड। तो 38, 25 के क्या करने हैं हमको, निकालने हैं आबाद गुणनखंड। तो ये 2 से डिवाइड होगा क्या, 2 से डिवाइड ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि जो इसका लास्ट डिजिट है वो क्या है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर कोई संख्या का लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी, वरना 2 से डिवाइड नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं। 3 3 3 3 6 12 22 21 15, 3 से डिवाइड हो रही है हमारी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 15, फिर 3 से डिवाइड होगी लग रहा है। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 15, फिर 3 से डिवाइड होगी। 3 एकम 3 12,
ये हमारी 3 से डिवाइड नहीं होगी, ये अब हमारी डिवाइड होगी 5 से। 5 से डिवाइड करने पर 5 अट्ठे 40 और 25 5, फिर 5 से डिवाइड होगी तो कितना आएगा हमारा ये 17। तो ये होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। 38 25 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 2 है हमारा, वो सॉरी 3 है हमारा 2 बार, 5 है 2 बार, तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुणे 17। और इसी प्रकार 5005 इसके भी निकालना है हमको अभाज्य गुणनखंड। तो ये हम देख लेते हैं कि लास्ट डिजिट हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगी। 3 से डिवाइड करके देखते हैं होगा या नहीं होगा। 3 एकम 3, 2 बच्चे 20 18, फिर 2 बच्चे 18, फिर 2 25 नहीं होगा। 5 से डिवाइड हो गए हमारा 1, फिर ये हमारा कितने से डिवाइड होगा? 3 से पहले डिवाइड नहीं हो रहा तो बाद में भी नहीं होगा। 7 से हो रहा है क्या? 7 एकम 7, 3 बचे 7 चौक 28, 2 बचे 21, 7 से डिवाइड हो रहा है हमारा। 7 एकम 7 बचे 3 हो गए 30, 7 चौक 28 बचे 2 21, 7 तियाँ 21। अब कितने से डिवाइड होगा ये हमारा? 7 से होगा? 7 से तो नहीं होगा ये। अब ये डिवाइड होगा हमारा 11 से। 11 से डिवाइड करने पर आएगा हमारा 13, 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे हमारे? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब इसका एक लास्ट सवाल बचा है 5वां, वो आपको क्या करना है? होमवर्क में करना है। मैं इसका इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल करवा रहा हूँ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? पूर्णांक के निम्नलिखित युग्म के HCF व LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो अब हमको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमारा पहला है, तो पहले निकालेंगे हम इसके अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद LCM और HCF, फिर LCM और HCF की गुणा करेंगे, फिर दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे। अगर युगफल है तो सही है, वरना ये गलत है। तो क्या करना है हमको? पहले 26 के और 91 के निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 13। 13 से डिवाइड करेंगे तो 1। ये हमारा किससे डिवाइड होगा? 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है। 3 से भी नहीं होगा, 7 से होगा। 7 13, 13 एकम 13। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 गुणे 13 और 91 के अभाज्य गुणनखंड, 91 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं हमारे? 7 गुणे 13। तो हमारा HCF कितना आएगा? HCF इसका 26 का और 91 का, तो कितना आएगा? कॉमन क्या है हमारा? 13, और 13 की पावर लेनी है सबसे छोटी, यानी कि 13 ही आएगा। और LCM कितना आएगा? LCM 26 का और 91 का। LCM इसका आएगा 13, तो इनमें कॉमन है, तो 13 गुणे 7 गुणे 2, इसका LCM आएगा हमारा
91, 9 दूनी 18, 182। एलसीएम आएगा हमारा 182। अब क्या करना है हमको, इसमें लिखा है क्वेश्चन में हमको पहले एचसीएफ निकालना था। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, उसके बाद हमको निकालना है, पहले तो निकालने होंगे हमको आवाज़ गुणनखंड, फिर उसके बाद एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम, फिर क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है, फिर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल निकालना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा हमारा 2691 का, 26 गुणे 91, इन दोनों की गुणा कितनी आएगी 91 और 26 की 6 कम 6 9 मुझे पता नहीं 9 54 के 4 गुणे 2 18 182 6 3 2 2366। इसकी हमारा दो संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा 2366। और इसी प्रकार हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल निकाल लेना है। एचसीएफ गुणे एलसीएम, इसका गुणनफल कितना निकाल ले, इसका गुणनफल कितना आएगा देख लेते हैं। 13 गुणे 182, 13 गुणे 182, 13 कम गुणा कर लेते हैं इधर ही, 3 दूनी 6 8 8 दूनी 16 8 3 24 के 4 हासिल लगे 2 3 2 5 गुणे 182 6 6 3 2366। यानी कि हमारा जो संख्याओं का गुणनफल है और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है वो क्या है, इक्वल है, यानी कि बराबर है। तो अब हमको क्या लिखना है, अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या बराबर है। ये होगा हमारा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब कराऊंगा मैं अगला क्वेश्चन, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का ही दूसरा क्वेश्चन। तो अब है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 510 और 92 का हमको एलसीएम और एचसीएम निकालना है, फिर उसको प्रूव करके दिखाना है कि हमारा इक्वल है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा 2024 यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। यूपी बोर्ड पहले इसके अभाज्य गुणनखंड 510 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, 3 से होगा डिवाइड, 3 अट्ठे 24 बच्चे 15 है 5, फिर अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब होगा 5 से 17 17 फिर हम निकाल लेते हैं 92 के भी अभाज्य गुणनखंड 96 2 46, फिर 2 से डिवाइड करेंगे फिर कितना आएगा हमारा 23, फिर 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं हमारे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और
92 के अभाज्य गुणनखंड, 92 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 की पावर 2 गुणे 23। अब क्या करना है, हमको निकालना है HCF। HCF कितना आएगा हमारा? इसमें कॉमन क्या है? इसमें केवल 2 ही कॉमन है, सबसे छोटी घात लेनी है तो HCF आएगा हमारा 2। LCM कितना आएगा? LCM तो कॉमन क्या है हमारा? 2 की पावर, तो कॉमन क्या है हमारा? 2। 2 की भी पावर लेनी सबसे बड़ी, तो 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। इसका एलसीएम कितना आएगा हमारा? 23,460। अब हमको क्या करना है, आप गुणा करके देख लेना, फिर निकालनी 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा हमारा? 510 गुणे 92 का, इसका गुणनफल कितना आएगा? चलो करके दिखा देता हूँ मैं। 510 और 92, ये तो 0 2 5 10 6 0 9 एकम 9 9 पंजे 45 0 20 9 46 46 920, ये आएगा हमारा 2 संख्याओं का गुणनफल। इसी प्रकार HCF और LCM का कितना आएगा? HCF गुणे LCM, इसका गुणनफल कितना आएगा हमारा? 2 है गुणे 23,460, तो इसका भी गुणनफल कितना आएगा? 46,920। अब लिखना है हमको अतः 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके? LCM और HCF के गुणनफल के। ये हो गया हमारा दूसरे क्वेश्चन का भी दूसरा क्वेश्चन। अब इसके दूसरे क्वेश्चन का बचा है तीसरा क्वेश्चन, वो आपको करना है होमवर्क में। तो अब तीसरा क्वेश्चन मैं कराऊंगा कल। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।